अस्सलाम वालेकुम बेटा। एनएमडी कैट सीरीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स को जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसके इब्तदाई टॉपिक इक्वेशंस ऑफ मोशन और डिफरेंट तरह के ग्राफ्स से मुताल्लिक हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ को देख रहे थे। सबका अपने लेक्चर के अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज़ को देखा था। ग्राफ की इंफॉर्मेशन दो तरह से हमने देखी थी, स्लोप ऑफ द ग्राफ और एरिया ऑफ द ग्राफ। इनको कैलकुलेट कैसे करना है, और स्लोप ऑफ द ग्राफ के हमने 3 मेथड्स बेटा देखे थे कि पहले तो स्लोप कैलकुलेट होती है बेटा सिंपल वाई एक्सेस वाली फिजिकल क्वांटिटी को एक्स एक्सेस वाली फिजिकल क्वांटिटी से तकसीम करने से। आज भी वही कंसेप्ट हमने इस्तेमाल करना है। 6th MCQs है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ, द ग्राफ observe the axis carefully, which best represent its motion while it falls। ए ऑप्शन है बेटा आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर है। बी ऑप्शन में बेटा आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर है। और सी ऑप्शन में बेटा आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है मगर एक पैराबोला। यूएचएस 2009 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है। अब अगर इन ग्राफ के स्लोप्स की बात की जाए तो सिंपल आप वाई एक्सेस वाली फिजिकल क्वांटिटी को एक्स एक्सेस वाली फिजिकल क्वांटिटी से तकसीम करें। पहले का स्लोप बेटा आपके पास वेलोसिटी बनेगा। बी ऑप्शन में आपके पास स्लोप एक्सेलेरेशन मगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होगा। सी ऑप्शन में एक्सेलेरेशन होगा मगर वेरिएबल। बी ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है। देखें किस तरह से। बी ऑप्शन को अगर ऑब्जर्व करें बेटा तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इस तरह के ग्राफ के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते जाएं और एंगल को चेक करते जाएं। अगर देखें तो एंगल कांस्टेंट है तो स्लोप हमारे पास बेटा बराबर होता है tan ऑफ थीटा के। अगर इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो थीटा आपके पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और चूंकि स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है तो एक्सेलरेशन बॉडी का कांस्टेंट रहेगा। सी ऑप्शन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है मगर अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पर ड्रा करते हैं तो एंगल हर लम्हा आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि स्लोप इस ग्राफ का एक्सेलरेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा, तो इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन होगा। मगर जो कॉन्फ़िगरेशन हमें दी गई थी उसके अंदर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए, तो आपका बी ऑप्शन इसीलिए बेटा करेक्ट रहता है। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ग्राफ रहेगा। 7th MCQs आपके पास है, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑन द एक्सेस। एयरस बेटा ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है किसी पार्टिकल के लिए। ए ऑप्शन आपके पास है पार्टिकल इज एट रेस्ट। बी ऑप्शन आपके पास है बेटा पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन। सी ऑप्शन है बेटा आपके पास velocity increase up to t naught and then become constant। डी ऑप्शन है आपके पास बेटा particle moves with a constant velocity up to t naught and then becomes stationary। ये MCQs बेटा आपसे ई कैट 2008 में पूछी गई है। करेक्ट ऑप्शन बेटा आपके पास है डी। देखें किस तरह से ये बनता है। अगर हम बेटा ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ग्राफ हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रा करें टी नॉट तक तो एंगल हमें कांस्टेंट दिखाई देता है, तो स्लोप बराबर होता है बेटा आपके पास tan ऑफ थीटा। चूंकि थीटा आपके पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट आपके पास रहेगा। तो ये स्लोप चूंकि रिप्रेजेंट करता है बेटा वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को टाइम पर तकसीम करेंगे तो वेलोसिटी बनेगी, तो इसीलिए बेटा वेलोसिटी पार्टिकल की आपके पास टी नॉट तक कांस्टेंट रहती है। इसी तरह से टी नॉट से आगे फर्दर ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अपने साबका मैं लेक्चर्स के अंदर सिखा चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 के बराबर होता है, इसीलिए बॉडी स्टेशनरी रहेगा। 8th MCQs है, फिगर शोज द displacement time graph of a particle in one dimensional motion to different equal intervals of time are shown। Let v1 and v2 be the average speed in time intervals 1 and 2 respectively। then ये बेटा एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाया गया है किसी भी एक पार्टिकल के लिए जो कि 1 डायमेंशनल मोशन में है, और फर्स्ट और सेकंड टाइम इंटरवल पर हमने उसकी स्पीड्स को बताना है। ए ऑप्शन है v1 इज लार्जर दैन v2। बी ऑप्शन है v2 इज लार्जर दैन v1। सी ऑप्शन है कि दोनों स्पीड्स बराबर हैं। डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस का। ई कैट 2010 में ये आपसे एमसीक्यू पूछी गई है, और करेक्ट ऑप्शन है बेटा आपके पास एक का। देखें किस तरह से। अगर हम बेटा ग्राफ को देखें तो ग्राफ का स्लोप एवरेज स्पीड के बारे में ही बताएगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आप फर्स्ट टाइम इंटरवल पर ऑब्जर्व करें तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग स्लोप के लिए वेलोसिटी v1 लार्जर होगी,
जबकि सेकंड टाइम इंटरवल के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करें तो वहाँ स्लोप चूँकि बेटा डिक्रीज़ हो रहा है, तो स्लोप के डिक्रीज़ होने की वजह से एवरेज स्पीड उसकी डिक्रीज़ हो रही होगी। तो फर्स्ट वन ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि हमेशा एवरेज स्पीड V1 लार्जर होती है V2 के। नाइन्थ एमसीक्यूज है बेटा आपके पास। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू चिल्ड्रंस ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ टू देयर होम्स P and Q respectively are shown in the figure. Choose the incorrect statement regarding these graphs. Here is बेटा दो चाइल्ड्स के लिए ये आपको ग्राफ दिखाया गया है। इसमें ए ऑप्शन है बेटा ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। बी ऑप्शन है बेटा आपके पास ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी। सी ऑप्शन है बेटा आपके पास ए वर्क्स फास्टर देन बी। और डी ऑप्शन है बेटा आपके पास ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम। एमसीक्यूज बेटा ई कैट 2010 में ये आपसे पूछी गई है। अगर हम बेटा ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो कि ग्राफ यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ है, और पोजीशन टाइम ग्राफ के लिहाज से अगर हम इसका स्लोप फाइंड करें तो स्लोप बेटा हमें स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें नोटिस करनी है। ए चाइल्ड के लिए अगर देखें तो ग्राफ का स्लोप कम है, मतलब उसकी स्पीड कम होगी, और बी चाइल्ड के लिए स्लोप लार्जर है। तो रॉन्ग ऑप्शन सी है कि ए वर्क करता है फास्टर देन बी। 10th MCQ says the displacement time graph of a moving particle is shown in the figure. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. Here is बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें एक पार्टिकल का दिखाया गया है, और सवाल वो हमसे कर रहा है कि किस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी बेटा नेगेटिव होगी। ए ऑप्शन है बेटा कि सी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव रहेगी। बी ऑप्शन है बेटा हमारे पास डी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव रहेगी। सी ऑप्शन है बेटा हमारे पास कि ई पॉइंट के ऊपर नेगेटिव रहेगी। और डी ऑप्शन है हमारे पास बेटा कि एफ पॉइंट के ऊपर नेगेटिव रहेगी। एमसीक्यूज बेटा ई कैट 2011 में आपसे पूछी गई है। अगर बेटा पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें तो सी डी और एफ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर स्लोप इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्लोप इंक्रीजिंग भी है, पॉजिटिव भी है। जबकि पॉइंट ई के ऊपर ऑब्जर्व करें तो पॉइंट ई के ऊपर चूँकि स्लोप नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास बेटा ई करेक्ट रहेगा। यहाँ इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी। तो ये कुछ मज़ीद एमसीक्यूज थी जो कि हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन और डिफरेंट तरह के ग्राफ से देखनी थी बेटा। बस आज तक के लिए इतने।